Hello everyone, welcome to my channel and we are here with a new video that is based upon extensive properties and intensive properties। तो ये टॉपिक जो है वो आप काफ़ी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का। इसकी बुक में बहुत सी डेफिनेशंस अवेलेबल है। क्लियर? टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन दैट इज व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। Extensive property basically we say that all the properties which are dependent upon the mass of the system are called extensive properties. Clear? But we can say that all the properties which varies with the amount of the substance are known as extensive properties. Clear? So the simple definition of extensive property is the properties which varies with the amount of substance varies with amount of substance। ओके, तो आपने इसकी बहुत सी डेफिनेशन पढ़ी होगी, बहुत सी बुक्स में ये लिखा हुआ है दैट क्वांटिटी और द प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट अपॉन द मास ऑफ द सिस्टम दे आर नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। बट सिंपल लैंग्वेज में क्या है, वो सारी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के अकॉर्डिंगली वेरी होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो मास है, जो वॉल्यूम है, ये क्या है, दे बेसिकली कम्स अंडर मेन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्लियर? टॉकिंग अबाउट द सेकंड ऑफ इट, व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो ऑब्वियसली जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रहेगा, इट इज गोइंग टू बी ऑपोजिट ऑफ extensive property। It means the properties which do not change with the amount of substance are known as intensive properties। So talking about definition of it, properties which do not change with amount of substance, which do not change with amount of substance, और we can say जो भी प्रॉपर्टीज हैं आपके पास विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम। क्लियर? तो ये क्या है, डेफिनेशंस हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की। और अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो इसमें मेनली क्या जाएगा, बस जो आपके पास टेम्परेचर है एंड प्रेशर है, बोथ आर द मेन types of intensive properties। Clear? Now we are going to discuss about the clear cut difference between both। First of all, let us suppose we have a system in which some gas is contained, clear, and pressure of the gas is P, volume is V, temperature is T, density is rho, and mass is m। Let us suppose मैं इस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, या फिर आई कैन से कि इस सिस्टम को मैंने सेंटर से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस तरह से। तो उसके अंदर की जो गैस थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। इट मीन्स अगर उसका मास टोटल कितना था, m था, तो यहाँ पे उसका मास कितना आएगा, m/2 आएगा। वॉल्यूम भी क्या हो गया, उसका हाफ हो गया, वॉल्यूम कितना आएगा, v/2 आएगा। और यहाँ जो मास आया वो भी क्या आएगा, m/2, और वॉल्यूम क्या आया, v/2। सो वी कैन से दैट फ्रॉम हेयर दैट बोथ मास एज वेल एज वॉल्यूम, ये दोनों जो हैं ये डिपेंड करते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द सिस्टम। इट मीन्स जब आपने अमाउंट को चेंज किया तो दोनों ही प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू थी वो क्या होगी, चेंज होगी। दैट इज वाई से दैट प्रॉपर्टीज वेरीज विद द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो दैट इज बाय मास एज वेल एज वॉल्यूम बोथ कम्स अंडर व्हाट, बोथ कम्स अंडर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज।
बट टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ इट, लेट अस सपोज यहाँ पे आपके पास जो गैस है उसका जो प्रेशर है वो मान लीजिए P है। क्लियर? जो गैस यहाँ पे आएगी उसका प्रेशर क्या आएगा? P आएगा। इट मीन जो प्रेशर है वो चेंज नहीं होगा। आप गैस को, सेम गैस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, तीन में कर दीजिए, द प्रेशर विल रिमेन द सेम as well as the temperature will also remain the same. So it means we can say that both pressure as well as temperature जो हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं अगर आप क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को चेंज कर रहे हो। इट मीन्स बोथ टेम्परेचर एज वेल एज जो प्रेशर है, क्लियर, दीज प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज विद द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सो वी कैन से दे आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज written over here. Clear? Now we are left with one more property that is called density. तो आपके पास जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? मास क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। क्लियर? जब आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करोगे रेशोज में, तो उसके बाद आपको जो प्रॉपर्टी मिलेगी डेंसिटी, वो क्या बन जाएगी? इट इज गोइंग टू बी ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो वी कैन से दैट डेंसिटी इज व्हाट? इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसका एक रीजन है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज एक सिस्टम के अंदर आपके पास क्या है, ये एक सिस्टम है, इसके अंदर आपके पास क्या है? वाटर है। क्लियर? डेंसिटी कितनी होती है वाटर की? डेंसिटी ऑफ वाटर इट इज व्हाट? इट इज 1000 kg per meter cube, or we can say density of water is what? It is 1 gram per centimeter cube. क्लियर? तो अगर मैं आपके पास बोलूं यहाँ पे मेरे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 1 ग्राम ऑफ वाटर है, तो इफ आई से दैट आई हैव 4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वॉल्यूम, so the 4 centimeter cube, what is going to be the quantity of the water? It is going to be 4 grams. तो अगर अगेन मैं उसके लिए निकालता हूँ डेंसिटी कितनी आएगी, तो आपके पास आ जाएगी 4 ग्राम्स डिवाइड बाय 4 सेंटीमीटर क्यूब। सो अगेन वी गोइंग टू हैव डेंसिटी ऑफ वाटर एज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स जो वाटर का यूनिट है वो सेम रहेगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमेशा ही 1 ग्राम ऑफ वाटर आएगा जब आप डेंसिटी निकाल रहे हो। क्लियर? तो जो यूनिट है वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है। अमाउंट चाहे आप चाहे 4 लीजिए, चाहे 10 लीजिए, चाहे 15 लीजिए, पर 1 मीटर क्यूब में जो उसकी वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। सो दैट इज वाई वी ऑलवेज से कि जो आपका डेंसिटी है, क्लियर, ऑल्दो वो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की रेशो है, बट डेंसिटी जो है इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेंसिटी को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी में काउंट क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसका जो यूनिट है, उसकी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, चाहे आप 4 सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लीजिए, चाहे आप 10 में निकाल लीजिए, चाहे आप 20 में निकाल लीजिए, पर उसका जो यूनिट है दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑलवेज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो हमेशा सेम रहेगा। क्लियर? वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सो वी आर सेइंग डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? इसके अलावा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आपके पास क्या क्या आ जाएगा? एंथैल्पी, एंथैल्पी जो है वो मास पे डिपेंड करती है। क्लियर? और एंट्रोपी भी सेम है। नेक्स्ट इज इंटरनल एनर्जी, तो ये सारे क्या है? एंथैल्पी, एंट्रोपी,
internal energy, they basically are extensive properties. जितनी भी आपके पास एनर्जीज हैं वो सारी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्लियर। इंटेंसिव में क्या क्या आ जाएगा आपके पास, जितनी भी आपके पास स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। जब मैं बोल रहा हूं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ जाएगा, उसमें मेनली आपके पास आ जाएगा स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, second one is called specific entropy, third one is called specific heat, fourth one is called specific volume। जितनी भी आपकी स्पेसिफिक की टर्म्स आएंगी, ऑल ऑफ देम आर व्हाट, दे आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। उसका रीजन यही है बेसिकली, एंथैल्पी हम क्या बोल रहे हैं, ऑलरेडी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। पर जब आप इन सारी प्रॉपर्टीज को निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू मास, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, इट इज वॉल्यूम अपॉन मास। वॉल्यूम ऑलरेडी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, उसको आप डिवाइड कर रहे हो किससे, मास से कर रहे हो, जो ऑलरेडी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। क्लियर। जब आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपके पास, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मिलेगी। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम की जितनी भी टर्म्स आएंगी स्पेसिफिक वाली, चाहे स्पेसिफिक हीट है, चाहे स्पेसिफिक एंट्रोपी है, स्पेसिफिक एंथैल्पी है, क्लियर, वो सारी की सारी आएंगी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में। क्लियर। सो दैट इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज अवेलेबल, extensive properties as well as intensive properties. I hope the concept of it is clear to all of you. And if you like the video, please share the video with your friends, comment on the video, and please subscribe my channel, that is Mechanoreceptor. Thank you very much.